नमस्कार। उत्तरांचल की 15 महत्वपूर्ण खबरों के 4 न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट पर सब्सिडी। ऊर्जा मंत्री हरक रावत ने कहा है कि राज्य में आम लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, साथ ही 200 यूनिट तक बिजली में 50% की सब्सिडी रहेगी। इसके लिए जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के बड़े शहरों में बिजली लाइन होंगी अंडरग्राउंड। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य के बड़े शहरों में बिजली लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। यूपीसीएल में कर्मचारी के पद बढ़ाए जाएंगे। 1 महीने के भीतर ऊर्जा निगम भर्ती अभियान चलेगा। जहां ज़्यादा और जल्द जरूरत होगी उन पदों को ओपनर सोर्स के थ्रू। प्रदेश में सोमवार 12 जुलाई से स्कूल जाएंगे सरकारी शिक्षक। प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी शिक्षकों को सोमवार 12 जुलाई से स्कूल जाना होगा। शिक्षक स्कूल से भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे। बुधवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में बने केंद्रीय स्टूडियो से प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। पांडे ने मीडिया को बताया कि कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक सोमवार से नियमित रूप से स्कूल जाएंगे। छात्र छात्रों को बुलाने पर निर्णय सीएम के साथ विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा सचिव ने सभी शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चिन्हित करने हुए उनका टीकाकरण पूरे वेरिएंट का पहला केस मिला। उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। यूएस नगर जिले के दिनेशपुर में कुछ समय पहले आए बीटेक के एक छात्र में इस वायरस की पुष्टि हुई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक के संपर्क में आए 25 लोगों के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल परिसर में रहने वाले युवक की मां नर्स है। वो मूल रूप से बलिया यूपी की रहने वाली है। युवक लखनऊ में से बीटेक कर रहा है। दिनेशपुर में उसका एक मकान है। 24 मई को युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार को देहरादून से स्वास्थ्य विभाग ने युवक में डेल्टा वेरिएंट मिलने की जानकारी दी। इसके बाद बुधवार को टीम ने दिनेशपुर पहुंचकर युवक के चाचा, परिवार और अन्य संभावित संपर्क में आए हुए 17 लोगों के चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिलहाल 28 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी, इसलिए यात्रा को फिलहाल 28 जुलाई तक स्थगित रखा जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि वह देवस्थानम बोर्ड के साथ बैठक कर तुरंत लाइव स्ट्रीम पर निर्णय लें। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कहा कि चारों धाम में पूजा की लाइव स्ट्रीम की समस्या आ रही है। इस पर कोर्ट ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उस दौर में संजय ने महाभारत युद्ध की लाइव स्ट्रीमिंग की तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। राज्य के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य में आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई तक राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में भारी बारिश का केंद्रीय मोदी सरकार की कैबिनेट पर राज्य की हैसियत घटी। नैनीताल यूएस नगर सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। भट्ट के सियासी सफर के लिहाज से भले ही यह उनके लिए अहम पड़ा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में उत्तराखंड की हैसियत पहले के मुकाबले घट गई। देहरादून शहर में कोरोना का टीकाकरण अभियान ठप। देहरादून शहर में कोरोना का टीकाकरण अभियान लगभग ठप हो गया। गुरुवार को एक भी केंद्र पर कोविशील्ड की पहली या दूसरी डोज नहीं लग सकी। 45+ या 18+ श्रेणी किसी के लिए भी कोविशील्ड की डोज केंद्रों पर नहीं थी। शहर में सिर्फ MH में कोवैक्सीन के 230 डोज के स्लॉट उपलब्ध थे। बुधवार को 45+ श्रेणी की दूसरी डोज का बैकलॉग 2.5 लाख पार हो गया, लेकिन वैक्सीन न मिलने की वजह से लगातार वापस लौटना पड़ रहा है। बुधवार को जिले के वैक्सीन नहीं मिल पाई। सिर्फ कुछ केंद्रों पर ही दोपहर तक वैक्सीनेशन हो पाया। गुरुवार के लिए दून, गांधी अस्पताल, रायपुर CSC और नेहरू ग्राम के PSC सहित सभी बड़े केंद्रों पर कोविशील्ड की डोज नहीं मिली। इस कारण गुरुवार को इन केंद्रों पर वैक्सीनेशन न हो। कांग्रेस का राज्य भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बुधवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए। सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध जताया गया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार हर क्षेत्र पर विफल होने का आरोप भी लगाया। दून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन करने के साथ ही सरकार का पुतला भी फूंका। प्रीतम ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के साथ खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पहुंच गई है। उत्तराखंड बेरोजगार के मामले में आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। यह रिकॉर्ड सरकार की विफलता की कहानी खुद बयां कर रही है। के लिए ऑनलाइन बुकिंग 15 जुलाई तक खुली। कोरोना संक्रमण कम होते कार्बेट पार्क के शहर पर आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। 29 जून को कार्बेट पार्क में एक दिन की जंगल सफारी खुले जाने के बाद 9 दिनों में कार्बेट पार्क की ऑनलाइन बुकिंग 80% फुल होगी। 5 से 10% लोग बुकिंग कराने के बाद कोरोना के डर से बुकिंग निरस्त करा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी कार्बेट को बंद कर दिया गया था। 29 जून को सरकार के आदेश पर पार्क प्रशासन ने कार्बेट पार्क के ढीला, झिरना, पोखरो और बिजरानी
जोन डे विजिट के लिए खोल दिया था। हालांकि 30 जून को नियमानुसार बिजरानी जोन बंद करना पड़ गया, मगर पहली बार गड़जिया जोन को मानसून सत्र में खोला गया। झिरना और ढेला पूरे साल खुले रहते हैं। पार्क निदेशक राहुल ने बताया कि बुधवार को कारपेट 9 दिन ही खुले हुए हैं। पर्यटन ऑनलाइन बुकिंग कराकर पार्क घूमने आ रहे हैं। अभी तक 80% लोग कारपेट भ्रमण पर आ रहे हैं। 20% लोग परमिट निरस्त भी करवा रहे हैं। बरसात देखते हुए बुधवार को बुकिंग वेबसाइट 15 जुलाई तक के लिए खोल दी। सरकारी नौकरी में वर्णमाला को बना दिया चयन का आधार। यदि आपके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है तो आप उन चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों में हो जिन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो अगली परीक्षा देने के लिए साल और इंतजार कीजिए। जी हाँ, ये सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया को एक आधार है जो उस समय लागू होता है जब किसी लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों के अंक समान और उम्र भी समान होती है। ऐसे में एक अभ्यर्थी को भारी नुकसान होता है और बेरोजगारी के लिहाज से देखा जाए तो ये नियम किसी बेरोजगार और मेहनतकशों का जरा भी सही नहीं है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से इन दिनों विभिन्न सरकारी विभागों में सबों को भर्ती की विज्ञप्तियाँ निकाली जा रही हैं। हाल ही में विभिन्न विभागों में करीब 4,434 और उससे पहले बंटवारे के 366 रिक्त पदों में भर्तियाँ निकाली गई हैं। बीजेपी में चयन प्रक्रिया को लेकर कुछ नियमों की जानकारी भी उसमें दी गई है। बताया गया यदि भर्ती परीक्षा में किन्हीं अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो चयन में वरीयता अधिक उम्र वालों को दी जाए। हल्द्वानी से 2 महीने बाद दिल्ली के लिए रोडवेज बचे। कोविड कर्फ्यू के कारण उत्तराखंड रोडवेज की बसें उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर लगी रोक बुधवार दोपहर हट गई है। यूपी से आदेश होते ही रोडवेज बसों का बाहरी राज्यों के लिए संचालन शुरू कर दिया गया। उधर हल्द्वानी से भी 2 महीने बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और बरेली के लिए बसें संचालित की गई। शासन ने मंगलवार को यूपी से बसें संचालन की मांग की थी। बुधवार 3:30 बजे आदेश मिलते ही बसों को बाहरी राज्यों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। हल्द्वानी स्टेशन से शाम 4:30 बजे दिल्ली को पहली बस भेजी गई। उसमें करीब 48 सवारियां रवाना की गई। इसके अलावा देर शाम तक दिल्ली, बरेली, चंडीगढ़ के लिए करीब 10 बजे रवाना की गई, जिसमें 5 बसें दिल्ली के लिए भेजी गई। गुरुवार से पारंपरिक ढंग से बोया गया हरेला। कुमाऊं में मनाए जाने वाले लोक त्योहारों का एक प्रमुख त्योहार है हरेला। यह लोक पर्व हर वर्ष कर्क संक्रांति को मनाया जाता है, परंतु इस पर्व से पहले यानी कि आषाढ़ मास के 22वें दिन कुमाऊं भर में लोगों ने अपने घरों में बने मंदिरों में पारंपरिक ढंग से हरेला 5 स्थानों से लाई गई मिट्टी को लिंगाल से बनी टोकरी में डालकर 5 से 7 किस्म के अनाजों को लेकर बोया जाता है, जिसे वह 10वें दिन बाद अर्थात सावन मास के पहले दिन को काटा जाए। डिजिटल लॉकर में आएगा 12वीं का परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के परिणाम का फार्मूला सार्वजनिक करने के बाद अभिभावकों को छात्रों में उठे लेकर दुविधा शंकाओं का समाधान सीबीएसई के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर सीबी मिश्रा द्वारा किया गया। उन्हें बताया कि सीबीएसई परिणाम ऑनलाइन होगा और विद्यार्थियों के अंक पत्र डिजिटल लॉकर के अंदर आएंगे। यदि छात्रों को डिजिटल लॉकर देखने में दिक्कत आती है तो अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में 20 जुलाई से थम जाएंगे रोडवेज बसों के पहिए। रोडवेज में अप्रैल से कर्मचारियों का वेतन आधा करने के फैसले का विरोध तेज हो गया। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 20 जुलाई से प्रदेश भर में बेमियादी बहिष्कार शुरू करने के लिए चेतावनी दी है। यूनियन के बहिष्कार से 70% से ज़्यादा बसों का संचालन भी ठप हो जाएगा। यह निर्णय बुधवार को यूनियन की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया। प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निगम बोर्ड की बैठक में अप्रैल से कर्मचारियों का वेतन आधा करने, सहकारी ऋण समितियों की कटौती, उनके वेतन नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। कहा गया कि कर्मचारियों के वेतन का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने वेतन संकट से निपटने के लिए प्रबंधन आदेश दिए थे। प्रबंधन ने समस्या का समाधान न करके उनको और बढ़ा दिया। उन्होंने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने, विशेष श्रेणी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं किया गया तो 15 जुलाई मध्यरात्रि से कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद 20 जुलाई दोपहर 12 बजे से बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे।